प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे विशेष मंच पर हृदय से अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह सत्र आपके जीवन की उन गहरी परतों को खोलने जा रहा है जो सीधे तौर पर आपके आने वाले समय, आपकी मानसिक स्थिति, आपके संघर्षों और आपकी नियति से जुड़ी हुई हैं। जीवन के इस मोड़ पर जब हम खड़े होते हैं तो कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमें भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो और आंखों से बहने वाले आंसू सामान्य पानी नहीं बल्कि हमारे भीतर की गहरी वेदना, हमारे संघर्ष और हमारे खून के घूंट पीने जैसी स्थिति को बयां कर रहे हों। ये समय किसी आम दौर की तरह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिव्य और ज्योतिषीय चक्र है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा फेरबदल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल बदलती है और उनकी रश्मियां हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालती हैं, तो कभी कभी हमें ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जहां हमारी सहन शक्ति, हमारे धैर्य और हमारी अटूट आस्था की कड़ी परीक्षा ली जाती है। इस विशेष कालखंड में आपको अपने आसपास के वातावरण, अपने करीबी लोगों और अपने खुद के निर्णयों को लेकर अत्यंत सावधान, सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपके लिए मानसिक तनाव, भारी आर्थिक नुकसान या फिर किसी गहरे भावनात्मक आघात का कारण बन सकती है। अक्सर जब हम जीवन में बहुत सीधे और सच्चे होकर चलते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और यही वह समय है जब आपके जीवन में कुछ ऐसे छिपे हुए शत्रु या परिस्थितियां उभर कर सामने आ सकती हैं जो आपको अत्यधिक कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेंगी, जिससे मन में एक अत्यंत विकट पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। परंतु आपको इस बात को गहराई से समझना होगा कि ज्योतिष शास्त्र केवल आपको डराने या भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको आने वाले संकटों के प्रति पहले से सचेत करने का एक सशक्त माध्यम है, ताकि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकें और आने वाले झंझावातों का डटकर मुकाबला कर सकें। इस समय आपके कार्यक्षेत्र में अचानक से बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, जहां आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ सकते हैं, आपके सहकर्मी या उच्च अधिकारी आपके विचारों से असहमत हो सकते हैं और आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत पर पानी फिरने की स्थिति बन सकती है, जिससे आपके भीतर एक गहरा असंतोष और रोष पैदा हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अधिक फूक फूक कर कदम रखने का है, क्योंकि अनियोजित खर्चे, अचानक आई कोई बड़ी देनदारी या निवेश में हुआ कोई घाटा आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है और आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि भाग्य पूरी तरह से आपके विपरीत दिशा में चल रहा है। पारिवारिक जीवन में भी वैचारिक मतभेद, छोटी छोटी बातों पर होने वाले बड़े विवाद और अपनों के बीच आपसी विश्वास की कमी के कारण घर का माहौल बोझिल और तनावपूर्ण हो सकता है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि जिस आश्रय में आप शांति की तलाश करते थे, वहीं से आपको मानसिक संताप मिल रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये दौर आपके लिए शारीरिक थकान, अत्यधिक मानसिक तनाव, अनिद्रा और पुरानी बीमारियों के अचानक उभरने का संकेत दे रहा है। इसलिए आपको अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की परम आवश्यकता है। इस गंभीर परिस्थिति से उबरने के लिए और ग्रहों के इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आपको अपने भीतर के आत्मबल को जगाना होगा। प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान, ईश्वर की आराधना और अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना होगा, क्योंकि जब बाहरी दुनिया में अंधकार छाने लगे तो भीतर की लौ को और अधिक प्रज्वलित करना पड़ता है। अपनी गुप्त बातों, अपनी योजनाओं और अपने आगामी निर्णयों को किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा करने से पूरी तरह बचें, क्योंकि इस समय आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ इस साजिश का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अंत में इस बात पर पूरा भरोसा रखिए, चाहे रात कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज निश्चित रूप से उगता है, और यह कठिन समय भी आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत, परिपक्व और समझदार बनाने के लिए आया है, ताकि आप आने वाले सुनहरे भविष्य का स्वागत पूरी बुद्धिमत्ता के साथ कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर आपको इस कठिन परिस्थिति से लड़ने की असीम शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे। इस जीवन यात्रा के गहन और जटिल मार्गों पर चलते हुए जब हम इस बात का बारीकी से विश्लेषण करते हैं कि आखिर ब्रह्मांड की ये रहस्यमयी शक्तियां हमें इस कठिन दौर में क्यों ले जाती हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि प्रकृति कभी भी बिना कारण के हमारे जीवन में उथल पुथल नहीं मचाती। जब आपके अंतर्मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना डर और अपने ही भविष्य को लेकर गहरी चिंताएं जन्मने लगे, तो समझ लीजिए कि यह समय आपके भीतर एक बहुत बड़े आध्यात्मिक और मानसिक रूपांतरण का है। अक्सर जब हम सुख सुविधाओं के आदी हो जाते हैं या फिर अपने जीवन की पुरानी लीक पर ही बिना सोचे समझे चलते रहते हैं, तब नियति हमें एक जोरदार झटका देती है, ताकि हम अपनी छिपी हुई शक्तियों, अपनी वास्तविक क्षमताओं और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान सकें। इस समय आपके सामाजिक दायरे में भी एक बड़ा शुद्धिकरण होने जा रहा है, जहां वे लोग जो केवल आपके अच्छे समय में आपके साथ हंसते मुस्कुराते थे और आपके संसाधनों का लाभ उठाते थे, वे इस चुनौतीपूर्ण समय में धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगेंगे। इस स्थिति को देखकर आपका मन भले ही अत्यंत दुखी हो, लेकिन आपको इसे एक वरदान के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके जीवन से उन नकारात्मक और मतलबी चेहरों को हटा रहे हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ों को काटने का काम कर रहे थे। व्यावसायिक क्षेत्र में यदि आप किसी नई साझेदारी या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, तो वर्तमान ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए
और किसी भी बड़े दस्तावेज या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके हर एक कानूनी और व्यावहारिक पहलू की गहराई से जांच परख कर लेनी चाहिए। अन्यथा बाद में आपको केवल पछतावा और मानसिक संताप ही हाथ लगेगा। इस दौर में वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली के गोचर में कुछ ऐसी ऊर्जाएं सक्रिय हैं जो आपके द्वारा बोले गए सामान्य शब्दों को भी दूसरों के सामने बेहद कड़वा, आक्रामक या अपमानजनक बनाकर पेश कर सकती हैं, जिससे आपके कार्यस्थल और परिवार दोनों ही जगहों पर बेवजह के विवाद और शत्रुताएं खड़ी हो सकती हैं। लोन, कर्ज या किसी को उधार देने के मामलों में इस समय पूरी तरह से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस अवधि में दिया गया धन वापस मिलने की संभावना न के बराबर है और लिया गया कर्ज आपके मानसिक तनाव को कई गुना बढ़ा सकता है, जो आपकी आर्थिक रीढ़ को कमजोर कर देगा। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ भी आपको बहुत अधिक संवेदनशीलता और धैर्य का परिचय देना होगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतफहमियां जो किसी भी सामान्य समय में हंसी मजाक में टल सकती थीं, वे इस समय एक विशाल ज्वालामुखी का रूप ले सकती हैं। अपने साथी की भावनाओं का आदर करें, उनके नज़रिए को समझने का प्रयास करें और किसी भी बहस को उस सीमा तक न ले जाएं जहां से वापसी का कोई रास्ता ही न बचे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए भी यह समय अत्यधिक एकाग्रता और भटकाव से बचने का है, क्योंकि इस कालखंड में आपका मन पढ़ाई या अपने मुख्य लक्ष्यों से हटकर सोशल मीडिया, व्यर्थ की मित्र मंडली या फिर काल्पनिक दुनिया की ओर अधिक आकर्षित हो सकता है, जिससे आपका कीमती समय और ऊर्जा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने समय का एक सख्त टाइम टेबल बनाएं और उसका पूरी निष्ठा से पालन करें। इसके साथ ही इस समय आपको अपने संचित धन यानी अपनी जमा पूंजी की सुरक्षा को लेकर भी बहुत गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि अप्रत्याशित और अनचाहे खर्चे इस तरह से आपके सामने आ सकते हैं कि आपका पूरा बजट डगमगा जाएगा और आपको अपनी बुनियाद जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। इस कठिन परिस्थिति से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलने के लिए आपको हर दिन सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इसके अलावा शनिवार और मंगलवार के दिन गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद करें, क्योंकि जब हम दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करते हैं तो ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियां हमारे जीवन के कष्टों को स्वतः ही कम करना शुरू कर देती हैं। याद रखिए कि आपके भीतर जो साहस, जो सहनशीलता और जो आत्मबल छुपा हुआ है, वो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ग्रहों की यह चाल केवल कुछ समय का एक कोहरा है, जो आपके जीवन के सूर्य को थोड़ी देर के लिए ढक सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए पूरे विश्वास, अटूट धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ इस समय का सामना करें और अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यही वह समय है जो आपको एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण और बेहद मजबूत इंसान के रूप में तराश कर समाज के सामने पेश करेगा। जीवन के इस अत्यंत रहस्यमयी और गहरे मोड़ पर, जहां नियति आपके धैर्य की अंतिम सीमा तक परीक्षा ले रही है, वहां आपको ये बात भी बहुत बारीकी से समझनी होगी कि जब जब जीवन में संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब हमारे भीतर एक नए व्यक्तित्व का जन्म होता है। जब परिस्थितियां इतनी विकट हो जाएं कि हर तरफ से निराशा की दीवारें खड़ी दिखाई देने लगें और ऐसा महसूस हो कि आपके द्वारा किया गया हर एक नेक कार्य भी आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस समय अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय पूरी तरह से समेट कर अपने भीतर स्थापित कर लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। इस समय ब्रह्मांडीय शक्तियों का जो प्रवाह आपके जीवन के इर्द गिर्द घूम रहा है, वह आपको बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि अतीत की गलतियों को दोहराने की भूल अब बिल्कुल भी न करें। जिन लोगों ने भूतकाल में आपको बार बार धोखे दिए, आपकी पीठ पीछे आपकी छवि को धूल करने का प्रयास किया, उन्हें केवल दया या अपनी उदारता के वशीभूत होकर दो बार अपने जीवन में प्रवेश की अनुमति देना इस समय सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो वर्तमान गोचर ये साफ संकेत दे रहा है कि आपकी कार्यकुशलता और आपकी ईमानदारी ही इस समय आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी खटकने वाली बात बनी हुई है। इसलिए वे आपके काम में कमियां ढूंढने, आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने या आपके उच्च अधिकारियों के कान भरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। ऐसी स्थिति में आपको अत्यंत शांत रहते हुए अपने काम को इतनी सटीकता और परफेक्शन के साथ करना है कि किसी को भी उंगली उठाने का तनिक भी अवसर न मिले। व्यावसायिक यात्राओं या किसी भी प्रकार के लंबी दूरी के सफर को इस समय यदि टाला जा सके तो अवश्य टाल दें, क्योंकि इस कालखंड में यात्राओं के कारण न केवल आपके धन का भारी अपव्यय हो सकता है, बल्कि शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव के अलावा आपको कोई सकारात्मक परिणाम हासिल नहीं होगा। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर इस समय अत्यधिक संवेदनशील रहें और किसी भी ऐसी सामाजिक गतिविधि या व्यर्थ की गपशप का हिस्सा न बने जहां किसी तीसरे व्यक्ति की निंदा हो रही हो, क्योंकि ग्रहों की ये टेढ़ी चाल आपके ऊपर बिना किसी कारण के कोई झूठा लांछन या अपयश का दाग लगवा सकती है, जिससे आपके मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंच सकती है। इसके साथ ही अपने घर के बुजुर्गों, माता पिता और विशेष रूप से पिता समान व्यक्तियों के स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनके गिरते स्वास्थ्य की चिंता आपके मन को अंदर से और अधिक कमजोर कर सकती है, जिससे आपके दैनिक कार्यों की गति धीमी पड़ सकती है। भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है तो इस समय उसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या आक्रामक रवैया अपनाने से